मैंने पिछले वीडियो में जैक 2021 का फिजिक्स का रिड्यूस सिलेबस डिस्कस किया था और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जल्द से जल्द सारे वीडियोज को अपलोड करूंगा। उसी क्रम में मैं आज करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इसमें आप देखिए क्या क्या पढ़िएगा। इंट्रोडक्शन, करंट किसे कहते हैं, इसी में हम 1 एम्पियर करंट और इंस्टेंटेनियस करंट को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम करंट डेंसिटी, उसके बाद हम देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी, उसके बाद हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज करंट। तो करंट क्या है? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो इसमें आप देखिए कि करंट होता है बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, और इसको ताकि हम थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख सकें, लेकिन इसका मेन जो फंडा है वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कितना चार्ज कंडक्टर से फ्लो हो रहा है वो हमें करंट बताती है। इसको हम डिनोट करते हैं आई से, और मैथमेटिकली हम देखें तो आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। इसमें क्यू जो है वो एक पर्टिकुलर कंडक्टर जिसको हम कंसिडर किए हैं उसमें टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, उसको हम कहते हैं करंट। इसमें क्यू है टोटल चार्ज, जो चार्ज उसमें फ्लो हो रहा है। इसमें टी जो है वो है टोटल टाइम टेकन। क्या है? टाइम टेकन। तो करंट क्या हो गया? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर हम इसको अनदर टर्म्स में डिफाइन करें तो इसको हम लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम, क्योंकि आई इक्वल टू क्यू बाई टी हम लिखे हैं। क्यू यहाँ है टोटल चार्ज फ्लोइंग, टी है टाइम टेकन, कोई भी कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, उन दोनों का रेशियो को हम करंट कहते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो बेसिकली करंट जो है वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है? आप देखिए, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है या फिर ये डेफिनेशन याद है तो आप सब चीज लिख सकते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या है? चार्ज के बारे में जब हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपको पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, जिसको हम लिखते हैं COULOMB, कूलम। और टाइम का यूनिट होता है, आप जानते हैं, सेकेंड। टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो इस फॉर्मूले से अगर आप इसका यूनिट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? कूलम पर सेकेंड। कूलम को C लिखते हैं और सेकेंड को हम S से डिनोट करते हैं। तो इसको हम C/S भी लिख सकते हैं। इसको हम दूसरे फॉर्मेट में कहीं कहीं कंफ्यूज करने के लिए CS-1 भी लिखा जाता है। S की पावर यहाँ 1 है और S को हम ऊपर ले जा रहे हैं, इसलिए इसमें हम -1 लगा दिए पावर। तो CS-1 कहीं कहीं लिखा जाता है, हो सकता है MCQ में ये सब आ सकते हैं। तो आप यूनिट को अच्छे से, इसमें सबका यूनिट को अच्छे से याद कीजिएगा। याद अगर नहीं भी रहे तो डेफिनेशन रहे या फॉर्मूला रहे तो उससे आप यूनिट निकाल सकते हैं। कूलम होता है चार्ज का यूनिट, सेकेंड होता है टाइम का यूनिट। तो कूलम पर सेकेंड, इसको हम लोग बोलते हैं, एक टर्म है इसके लिए जिसका नाम है एम्पेयर। क्या है? एम्पेयर, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो अगर हम अब करंट तो यही है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको हम फॉर्मूला में लिखते हैं आई इक्वल टू क्यू बाई टी। इसमें क्यू है टोटल चार्ज फ्लोइंग और टी है टाइम टेकन। तो इससे हम यूनिट निकाल सकते हैं। चार्ज का होता है कूलम और टाइम का होता है सेकेंड। तो हम इसको C/S भी लिख सकते हैं, CS-1 भी लिख सकते हैं, और ये होता है एम्पेयर। इसको हम ए से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली एक तरह का स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर आप फिजिक्स से लेकर के आगे कंटिन्यू कीजिएगा तो आप देखिएगा कि करंट स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये एक टेंसर क्वांटिटी है। लेकिन आप क्लास 12 के लेवल में इसको आप स्केलर क्वांटिटी कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि अब स्केलर क्वांटिटी क्यों है? आप बोलिएगा करंट का तो डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, तो आप इसको स्केलर क्वांटिटी कैसे कर रहे हैं? तो आप एक चीज जानते होंगे कि कोई भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए पहला चीज होना चाहिए डायरेक्शन, दूसरा होना चाहिए मैग्नीट्यूड, और तीसरा होना चाहिए कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। तो करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए करंट स्केलर क्वांटिटी है। इसको आप नोट कर लीजिए, करंट इज स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर आप बीएससी फिजिक्स कीजिएगा तो उसमें आप देखिएगा करंट टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन आप अपने लेवल पे इसको स्केलर क्वांटिटी कंसीडर कीजिए। अब टेंसर क्वांटिटी क्या होता है? ऐसे तो ये अपार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होते हैं जो कभी कभी स्केलर की तरह बिहेव करते हैं, कभी कभी वेक्टर की तरह बिहेव करते हैं। इससे ज्यादा डिटेल अभी डिस्कस करना सही नहीं है। अब हम आते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, इसमें देखिए इंस्टेंट मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में
कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें बताता है इंस्टेंटेनियस करंट। इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए Q बटा T इसमें लिखे थे I इक्वल टू Q बाई टी, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो उसी को हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन कैलकुलस का पार्ट है। मैथमेटिकल टूल्स क्लास 11th में आप पढ़े होंगे कैलकुलस के बारे में, बेसिक कैलकुलस, और ऐसे मैथ्स में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें हमें फिजिक्स में उतना डिटेल में आवश्यकता नहीं है। तो बस इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा चार्ज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम में, तो आपको मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस करंट। एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में वो हमें बताता है इंस्टेंटेनियस करंट। तो हम अब डिस्कस करते हैं 1 एम्पियर करंट किसे कहते हैं। तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड हम लिखे हुए 1 कूलम बाय 1 सेकंड। तो आप इसी से आप इसका डिफिनेशन बना सकते हैं। जैसे 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड लिखे हैं तो आप इससे लिख सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग, 1 coulomb charge is flowing through any cross section of the conductor, through any cross section of the conductor in 1 second। मतलब कि 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में जब फ्लो करेगा किसी कंडक्टर में तो जो करंट उसमें जो अमाउंट ऑफ करंट होगा उसको हम कहेंगे 1 एम्पियर करंट। देन द अमाउंट ऑफ करंट इज नोन एज 1 एम्पियर करंट। तो 1 एम्पियर क्या हो गया 1 कूलम पर सेकेंड, मतलब 1 कूलम बाय 1 सेकेंड मीन्स 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तब हम अमाउंट ऑफ करंट को 1 एम्पियर कहेंगे। तो यही हो गया इसका डेफिनेशन। अब हम करंट डेंसिटी को डिस्कस करेंगे। तो करंट डेंसिटी मतलब क्या होता है घनत्व, कितना घना है। तो करंट डेंसिटी, करंट का घनत्व, करंट का डेंसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर, कितना करंट उसमें है, कितना अमाउंट ऑफ करंट है, तो उसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी। करंट पर यूनिट एरिया, तो ये बेसिकली एक पर्टिकुलर पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर के लिए हम निकालते हैं और इसको हम डिफाइन करें तो इट कैन बी डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया को हम करंट डेंसिटी कहते हैं। करंट पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, तो इसे हम करंट डेंसिटी कहते हैं। मतलब करंट का घनत्व एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर। इसको हम डिनोट करते हैं जे से, जे से हम इसको डिनोट करते हैं। और ये बेसिकली होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कहने का अर्थ ये है कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। तो अगर हम करंट पर यूनिट एरिया को अगर हम लिखें मैथमेटिकल टर्म्स में तो J इक्वल टू I बाई ए होता है। तो करंट पर यूनिट एरिया, इसको हम रेशियो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, इसको हम एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर के लिए निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर, करंट डेंसिटी। अब हम डिस्क्राइब करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वैसे हम VD से डिनोट करते हैं। ये होता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इनसाइड द कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड बी अप्लाइड। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ कंडक्टर के इनसाइड में मूव करता है। कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स एट पर्टिकुलर वेलोसिटी मूव करता है। तो उसी को हम सबके, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर क्या होता है बहुत तरह का फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसमें जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा उसको हम कंडक्टर कहते हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट्स करंट। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, वही करंट जनरेट करता है। तो वो मूव करेगा तो उसका एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगा। तो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम एवरेज निकालते हैं तो उसे हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इनसाइड द कंडक्टर। यहाँ लिखे हुए हैं it is the average velocity of the electrons moving inside the conductor when electric field be applied। तो ये हो गया बेसिकली उसका डेफिनेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। इसको हम VT से डिनोट करते हैं। और एक ऑर्डर हम अगर देखें कि किस ऑर्डर में वो मूव करता है इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, किस ऑर्डर में, मतलब कितना मीटर पर सेकेंड में वो मूव करता है, तो वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से लगभग इसी ऑर्डर में वो मूव करता है। तो ये MCQ में पूछा जा सकता है।
कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या ऑर्डर होता है, तो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है E/τ/m। इस फॉर्मूले को हम अगले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। इसमें आप देख लीजिए E क्या है, E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, जो आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़िएगा और क्लास 10 में वैसे आप पढ़े होंगे। ऐसे हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में फिर से उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप इसे याद कर लीजिए 1.66 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। 10⁻⁻⁹ कूलम होता है चार्ज का यूनिट। और ई इसमें जो कैपिटल ई आप देख रहे हैं, कैपिटल ई यहाँ डिनोट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसे भी आप 10 में पढ़े होंगे, नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैट्स पे जब हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। टाउ इसमें आप देखिएगा, टाउ है ग्रीक लेटर। यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अब क्या होता है, एवरेज रिलैक्सेशन के टाइम के बारे में भी हम थोड़ी देर में आप डिस्कस करेंगे। वैसे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है जैसे कोई दो इलेक्ट्रॉन टकराएगा, कोलाइड करेगा, तो वो थोड़ा दूर के लिए पीछे हटता है या फिर थोड़ा सा उसमें टाइम लैप्स होता है। टाइम का जो लैप्स होता है उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर हम निकालें कि कितना रिलैक्सेशन टाइम है, तो वो कहलाएगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। उसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ बेसिकली ग्रीक लेटर है। एम जो है इसमें, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम। इसमें स्मॉल ई है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कैपिटल ई है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, टाउ है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को वैसे ब्रीफली हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं और अच्छे से हम इसको डिस्कस नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। और m जो है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है, तो वेलोसिटी का यूनिट आप पढ़ेंगे क्लास 11 में कि होता है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, आप मैकेनिक्स में पढ़े होंगे। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, जिसको m से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का यूनिट। और सेम यूनिट हम इसमें भी, क्योंकि ये भी तो एक तरह का वेलोसिटी ही है, तो इसके लिए भी हम मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हम लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। हमने देखा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इनसाइड द कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड बी अप्लाइड। हमने इसको डिस्कस कर लिया है और हमने देखा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को vd से हम डिनोट करते हैं। अब vd इक्वल टू होता है स्मॉल e कैपिटल E टाउ बाय m। इसमें ये t नहीं है, टाउ है। टाउ मीन्स एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको डिराइव करेंगे, vd इक्वल टू e टाउ बाय m, इसे हम डिराइव करेंगे। तो आप देखिए इस फिगर को अच्छे से देखिए। ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर L लेंथ का है। इसमें कुछ भी आप रख सकते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हैं, सिल्वर, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। एक कोई कंडक्टर है, उसका लेंथ L है, उसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए। पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का इधर कनेक्टेड है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किए। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू दिस साइड, इसलिए हम इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट किए। यहाँ पे एक बिंदु टाइप का कुछ देख पा रहे होंगे, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन है। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की ओर फ्लो होता है। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की ओर। तो इसीलिए मैंने ई यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका डायरेक्शन मैंने दिखाया है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। अब हम देखते हैं डिराइवेशन। अगर मान लें कि ये V वोल्ट का बैटरी है, तो लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। तो इस दोनों एंड ऑफ कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। और इसका हम बोले, इसका लेंथ हम L लेंथ का कंडक्टर लिए हुए हैं, ऑफ लेंथ L। अगर V पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम अप्लाई करते हैं कोई भी कंडक्टर के अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर ऑफ लेंथ L, तब इलेक्ट्रिक फील्ड E से हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इक्वल टू V
बाय एल। इसमें भी जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, भी पोटेंशियल डिफरेंस, एल जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। और आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़िएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स को एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है। तो हम यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज को एफ बाई क्यू लिख सकते हैं, और क्यू को हम यहाँ इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ई इक्वल टू एफ बाई क्यू, एफ इसको हम लिख सकते हैं एफ डिवाइडेड बाय माइनस ई, और आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ई इक्वल टू फोर्स पर यूनिट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कंसिडर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को इधर भेजिए तो फोर्स आपको मिल जाएगा, फोर्स आपको मिल जाएगा माइनस ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम इधर लिख देते हैं एफ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फोर्स है, यहाँ एफ इलेक्ट्रॉनिक फोर्स है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और कैपिटल ई आप देख सकते होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है। अब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई किए हैं वो कैपिटल ई रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो आप इससे कंफ्यूज ना हो। क्यू जो है वो चार्ज है, इसे आप समझ सकते हैं क्यू चार्ज है। तो इससे आपको ये फॉर्मूला निकल गया एफ इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई। ई इसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप न्यूटन्स लॉ से आप जानते होंगे, न्यूटन्स लॉ बाय न्यूटन्स लॉ या फिर बोल सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इक्वल टू होता है एम ए, फोर्स इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एम इसमें मास है, ए एक्सेलरेशन है। आप यहाँ देखिए फोर्स इक्वल टू यहाँ है एफ इक्वल टू, इसको अच्छे से अगर हम लिखते हैं तो फोर्स इक्वल टू यहाँ क्या है, फोर्स इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई। इसमें क्या है, फोर्स इक्वल टू एम ए, एम मास एंड ए एक्सेलरेशन है। तो इसको आप इक्वेट कर सकते हैं, एफ इक्वल टू ये है, एफ इक्वल टू ये है। तो इसे आप इस दोनों को इक्वेट कीजिएगा, इस दोनों इक्वेशन को, तो आपको निकल जाएगा एम ए इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई। तो आप इसे एक्सेलरेशन को हम अगर निकालें, ए एक्सेलरेशन है माइनस ई और यहाँ एम मल्टीप्लाई में है, तो इस इक्वेशन के इस साइड में जाएगा, आरएचएस में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो आपके पास निकल गया ए इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई बाय एम। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ये इक्वेशन हमें आखिरी में काम आएगा डिराइव करने के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डिराइवेशन में हमने देखा कि इक्वेशन 1 एक्सेलरेशन इक्वल टू ये आया। अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, एक एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किए v1 इक्वल टू u1 प्लस at1। ये आप पूछिएगा कहाँ से आया v1 इक्वल टू u1 प्लस at1। तो क्लास 11th में आप मैकेनिक्स में पढ़े होंगे एक फार्मूला v इक्वल टू u प्लस at। ये फार्मूला वहाँ से आया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि अभी उतना समय नहीं है कि आप फिर से मैकेनिक्स पढ़ सकें। तो आप इसे याद कर लीजिए, v इक्वल टू u प्लस at। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हम पूछें कि वेलोसिटी कितना एक्वायर्ड किया है पहला इलेक्ट्रॉन, तो वो हो जाएगा v1 इक्वल टू u1 प्लस at1। इसमें u1 है थर्मल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी लगा हुआ रहता, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम सप्लाई नहीं भी किए किसी कंडक्टर में, तो उसमें कुछ ना कुछ उसका इलेक्ट्रॉन्स का थर्मल वेलोसिटी होता है, क्योंकि टेम्परेचर के कारण वो जिगजैग मोशन में या इधर उधर मूवमेंट उसका होते रहता है। तो वही वेलोसिटी है u1 फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। उसी तरह सिमिलरली हम दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी वेलोसिटी लिख सकते हैं, v2 इक्वल टू u2 प्लस at2। इसी तरह बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है, हमें नहीं मालूम है कितना इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए हम कंसिडर किए n इलेक्ट्रॉन्स है। तो vn भी हो जाएगा un प्लस atn। इसमें आप पूछिएगा u1 तो u जितना भी है सारा थर्मल वेलोसिटी है,
टी जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है। वैसे तो मैंने पहले थोड़ा सा रिलैक्सेशन टाइम के बारे में बताया था। ऐसे रिलैक्सेशन टाइम होता है टाइम लैप्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मतलब दो इलेक्ट्रॉन अगर टकराता है तो उसके बीच में एक टाइम लैप्स होता है, बीच में थोड़ा सा समय का गैप रहता है। उस समय के गैप को हम लैप्स को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्स किया जाता है टाइम लैप्स। तो T1 हो गया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए रिलैक्सेशन टाइम, T2 सेकंड के लिए, इसी तरह Tn n इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पहले भी बोल चुके हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एवरेज वेलोसिटी मैथ्स में आप बेसिक इतना जानते होंगे कि एवरेज निकालने के लिए अगर कोई भी आपको 4 नंबर दे दिया है 1 2 5 10, 4 नंबर दे दिया है, अगर बोलेगा कि इसका आपको एवरेज निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, सबको ऐड कीजिएगा और जितना नंबर है उससे उसको डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये हो गया 5 + 2 7 + 1 8 18 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 2 9, इसको फिर से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 4.5। तो ये हो गया एवरेज। इसी तरह अगर हम वेलोसिटी का भी एवरेज निकालना चाह रहे हैं तो उसमें हमें सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को ऐड करना है और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कंसीडर किए हैं उससे उसको डिवाइड करना है। उससे हमें पता चल जाएगा कि कितना एवरेज वेलोसिटी है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी एक तरह का एवरेज वेलोसिटी है। सारे इलेक्ट्रॉन्स का हम वेलोसिटी लिखते हैं। तो v1 हो गया u1 + at1। इसी प्रकार दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी हो गया u2 + at2। इसी प्रकार हम सबको लिख देंगे। nth टर्म वाले के लिए हम लिखते हैं अब un + atn। और एवरेज निकालने के लिए हम सबको डिवाइड कर देंगे n से, क्योंकि हम इसमें n इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर किए हैं। अब कीजिए इसमें u1 वाले टर्म को एक साइड और at1 वाले टर्म को दूसरे साइड। तो u1 + u2 + un डिवाइड बाय n प्लस at1 + at2 + atn डिवाइड बाय n। अब इसमें देखिए ये वाला टर्म जो है u1 + u2 + ... + un वाला टर्म, ये है बेसिकली थर्मल वेलोसिटी। और एडिशन ऑफ ऑल द थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 हो जाता है। तो ये वाला टर्म 0 हो गया। अब हमारे पास बच गया है at1 + at2 + ... atn डिवाइड बाय n। ये टर्म बच गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि सब सारे टर्म से हम a कॉमन ले सकते हैं। तो ये कॉमन ले लीजिए a। तो यहाँ हो गया t1 + t2 + ... tn डिवाइड बाय n। तो इसे आप लिख सकते हैं t1 + t2 + ... tn बाय n। इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं टाउ से। यहाँ टाउ है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टाउ जो है टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है हमने डिस्कस किया। द टाइम लैप्स बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ए टाउ आप पहले इक्वेशन में हमने निकाला था a = -e कैपिटल E बाय m। इसमें E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड है, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस वैल्यू को आप इसमें पुट कीजिए तो आपका निकल जाएगा Vd = a के जगह पे -e कैपिटल E m बाय m। तो -e कैपिटल E बाय m टाउ। टाउ है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टाउ बेसिकली होता है टाउ = t1 + t2 + tn डिवाइड बाय n। अब आते हैं यहाँ आप माइनस साइन जो देख रहे हैं, बेसिकली माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन देख सकते हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर है। तो ये दर्शाता है कि the velocity of electron is in opposite direction to the applied electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट है।
ये माइनस साइन वही चीज को दर्शाता है, इसलिए हम VD इक्वल टू ई टाउ बाय एम भी लिख सकते हैं। तो यही फॉर्मूला आपको याद करना है। अब हम मोबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड VD बाय ई। इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। इसमें m जो है वो है मीटर, v जो कैपिटल V है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, और s है सेकेंड। इसे आप यहां से निकाल सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। तो इसी प्रकार हम इसका यूनिट लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो इसमें आप देखिए एक कंडक्टर को हम कंसीडर किए हैं जिसका लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा V इक्वल टू A इंटू L, एरिया इंटू लेंथ। इसमें A है एरिया, L है लेंथ। तो आप देखिए मान लीजिए 1 यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, 1 यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वॉल्यूम यहाँ क्या है A इंटू L। तो AL वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड सिंपली, अगर इसमें मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है, AL दोनों साइड इंटू कर दीजिए। तो इसमें हो जाएगा AL और ये N, तो AL N इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। इसे मान लीजिए हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, से। इसे हम मानते हैं कि कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, से। अब देखिए आप पढ़े हैं करंट इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज को आप NE भी लिख सकते हैं, T, N का वैल्यू आप यहां से लिख दीजिए, ALNE, ये हो गया N का वैल्यू, इसे आप यहां से लिख दीजिए ALNE डिवाइडेड बाय T। इसी को आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके लिखिए ANE इंटू L डिवाइडेड बाय T। यहाँ पे L डिवाइडेड बाय T जो है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो लेंथ भी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इससे हम लिख सकते हैं I इक्वल टू ANE VT। VT यहाँ पे है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपसे कोई भी कोर्स कंटेंट मिस ना हो।